नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरी पिछली वीडियो में मेन जो उद्देश्य रहा है मेरा कि हमें अपने जीवन को प्रकृति के अनुरूप उसको धन्यवाद देते हुए जीना है। और उसमें मैंने बताया था कि अक्सर बताऊँ, मैं एक शब्द भी बोला था, ओरा, आभा मंडल, सुरक्षा कवच जिसे बोल देते हैं, वो कैसा हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उस पर थोड़ा प्रकाश डालूँगा। कोशिश करूँगा समझने की कोशिश करना कि मैंने ये बताया पहले भी कि भाई प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है, जो भी हमें वे दे रहे हैं, उनके प्रति धन्यवाद करने का भाव हमारा हो। हमारे ऋषि मुनियों ने यही सिखाया है। मैन मेड रिसर्च के द्वारा जो भी संसाधन हम प्राप्त कर रहे हैं, उनसे जो भी हमें लाभ हो रहा है, उनके प्रति भी हम धन्यवाद दें। जबकि हमें उनकी पता नहीं उन्होंने कितनी कठिन मेहनत की है, क्या उसका वो रहा होगा, लेकिन हमें उनको स्रोत से हमें क्या लाभ मिला उसका धन्यवाद कृतज्ञ भाव रखें। और उन कृतज्ञ भाव रखने के लिए मैंने एक वंसा वाचा कर्मणा भी बोला था, वो भी उसी से डेवलप होगा। जब आप कृतज्ञ होंगे, धन्यवाद देंगे इस सृष्टि को, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है इससे, जैसे भी, और मनुष्यों के द्वारा भी जो भी हमारे जीवन में वो दे रहे हैं, किसी का भी सहयोग कैसे भी, उनका भी हम धन्यवाद देंगे। तो हम प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक प्राणी के प्रति आभार व्यक्त रखेंगे, तो हमारे अंदर अहंकार का बोध नहीं होगा। हमें ये भान रहेगा कि ये सब कुछ मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, या मैं जो प्राप्त कर रहा हूँ मेरा इसमें योगदान नहीं है, प्रकृति के हर प्रत्येक स्पंदन का इसमें योगदान है। तो यहीं से आप एक सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। इसमें मैंने बताया फिर जो 5-4 स्तंभ बताए थे, अब स्वयं का, परिवार का, क्षेत्र का, राष्ट्र का और वैश्विक, वे सब भाव आपके अंदर आने लगेंगे, यानी कि आपकी शुद्ध भावना होगी। फिर मैंने बताया इसमें कि भाई इनको दर्शन समाज का जब होता है, मैंने कहा भाई इम्पैक्ट आता है बाहर से, तो वो ओरा जब बन जाता है तो वो इतना प्रभाव नहीं डालता। वो अच्छा पॉजिटिव आभा मंडल होगा तो वो उनका प्रभाव तो आता है, लेकिन बुद्धि के विश्लेषण से हम उससे बाहर मतलब उसको हम स्वीकार नहीं करते। उसके कैसे प्रभाव आते हैं ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इसमें मैंने एक चीज़ और बोली थी कि भाई हमें जो इम्यून करने वाली बात है कि भाई हम इम्यून सिस्टम भी वही है कि मन और शरीर से जब हम सुदृढ़ होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन इसमें एक पक्ष में जो बता रहा था कि खाली इनसे नहीं होगा, अच्छा खाने से या एक्सरसाइज करने से, उसमें हमारा योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड और बॉडी को प्यूरिफिकेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कि जो इन दोनों के जो भी एक ने कहा दूसरे ने माना, ऐसा भाव हमारे अंदर जब आने लगे तो समझो कि हम बिल्कुल संतुलित जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे में ये जो बताया मैंने शुद्ध भावना, तो जब व्यक्ति का ऐसा ओरा बन जाएगा, सबके प्रति कृतज्ञ होगा, तो उसके अंदर शुद्ध भावना होगी। शुद्ध भावना में सबके प्रति परोपकार का भाव होगा, दया करुणा का भाव होगा, तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव विचार के द्वारा जब आप अच्छे कार्य करेंगे, उस दौरान जो संकट भी बीच में आता है, सब पे आता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अच्छा सोचता हूँ तो मुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिविटी चारों तरफ घूम रही है। कुछ हमारे जाने अनजाने में भी हम भी गलती कर जाते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव आता है। तो उस समय उस पॉजिटिविटी में हिलती हुई नज़र आए, डर लगता हुआ नज़र आए, तो हमें अपने पुराने मतलब पीछे जाइए कि हमने जब विपरीत परिस्थितियों में थे, कैसे हमारी सहायता हुई, कैसे हमें सहयोग मिला, कैसे हमें बल मिला, वो जरूर देखना। जरूर आपको पता चलेगा, हाँ कोई प्राण शक्ति, कोई अवैध शक्ति जिसे कहते हैं, वो हमारे जीवन में जरूर लाभ दिया है, उसने एहसास कराया है। तो उसको याद करके जो आपके विचलित वातावरण के द्वारा मिली है, वो आपको मतलब नकारात्मक नहीं होने देगा। जब आप पीछे देखेंगे अच्छा किया हुए को, और उस विपरीत परिस्थितियों में आपका सहयोग हो हुआ देखेंगे, प्रकृति के किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, प्राणी के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, तो ये हुआ। ये तो हुआ आभा मंडल आपका पॉजिटिव बन जाता है एक्सरसाइज से, शुद्ध भावना से। और
अब इसमें इसके साथ साथ दूसरा भी बनता है भाई, ये तो आभा मंडल है पॉजिटिव, निगेटिव भी बनता है। निगेटिव किन का बनेगा? जो इस प्रकृति के द्वारा मिलती हुई ऊर्जा उसके प्रति कृतज्ञ ना हो, लोगों के सहयोग को अपनी होशियारी समझे, अब किसी की अज्ञानता को, भोले भाव को या मजबूरी को कैश करके सफलता प्राप्त करने का भाव रखता हो और वो उसको अपनी उपलब्धि मानता हो, उसका पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव आवरण बनेगा, उसका आभा मंडल नेगेटिव होगा। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी परछाई से भी डरेगा और वो सब पे इतना भयभीत रहेगा, हर व्यक्ति को संशय की दृष्टि से देखता है और वो बस डरा डरा रहता है। तो वो नकारात्मक 24 घंटे नकारात्मक वातावरण बनाए रखेगा आसपास के, जहाँ भी वो जाए। आप खुद भी फील करना, कुछ व्यक्ति ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं कि उनसे देखने मात्र से ऐसा लगता है इनसे बैठ के बात करें, खड़े हों। कुछ स्थान जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है मैं काफ़ी देर बैठा रहूँ। तो ये पॉजिटिविटी का संकेत है। अगर आपको कहीं इरिटेशन होने लगे किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, तो उसका ऑरा निगेटिव है। तो ये आपको ध्यान देना है। और यही इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। जैसे अभी त्रयोदशी का काल है, इसमें भी देखिए, तो ये भी मत जाइए कि आपका आवरण, जैसे साधु संत हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उन्होंने मेटलिस्टिक जीवन को अपना आधार बना लिया है, उसी तरह से निगेटिविटी, नकारात्मक सोच से बेवकूफ़ी बना करके, जैसे भी मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत का बिजनेस या व्यापार प्रगति का आधार अधिकतम का ऐसा ही है। टाटा के जैसा रतन टाटा जी इतने पॉजिटिव हैं, मैं समझूँ आप सभी देख लीजिए, जिस दिन से वो स्टार्ट हुआ है वो लगातार ग्रोथ में ही है। बिल गेट्स देख लीजिए, उन्होंने भी मेहनत करी है, व्यापार बढ़ाया है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी देखिए कि उस पैसे को अब वो लोक कल्याण में, वंचितों निर्बलों के कल्याण में लगा रहे हैं। ऐसे हमारे भारत में कम दर्शन मिल रहे हैं, इसलिए नकारात्मक वातावरण है। और साधु संतों में भी फील नहीं आती। तो मैं कहता हूँ बिहाइंड देखिए। ऐसे में बोलता हूँ, जैसे कोई आदमी सर्विस में हो, व्यापार में हो या साधु संतों की संगत में हो, तो मैं उनके बिहाइंड में देखे कि भाई इनके पीछे का क्या आधार था, इनका यह आधार है। तो उसमें हमें फील अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग अध्यात्म के बड़े बड़े मतलब समझे संस्थान चला रहे हैं, और वह संस्थान में भी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, लेकिन उनको और मैं मिलता हूँ तो मुझे फील नहीं आता। और उसका मुझे कई बार अभी इसी दौरान आभास भी हो रहा है कि वे इतने आस्थावान भी होकर के इस बड़ी बड़ी संस्थान चलाने के बावजूद भी और राजनीतिक उसमें होने के बावजूद भी, सारा अमला जमला उनकी सुरक्षा में लगा होने के बावजूद भी वे इस त्रासदी से ग्रस्त हैं। और उनमें से आप देखो कि मैक्सिमम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो साधन संपन्न हैं वो ही घिर रहे हैं, वो ही डर रहे हैं, वो ही ज़्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं, इस कोविड-19 वायरस के चपेट में आ रहे हैं। एक मेरे जयपुर में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे मतलब भाई के जो ससुराल है, वे मेरे मौसा जी लगते हैं, शिव सिंह जी। वे भी एक बहुत बड़े संस्थान के, जो धार्मिक संस्था उसके अनुयायी हैं। उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि उसी संस्थान के आज हमारे प्रदेश में इससे ग्रस्त परिवार है, जबकि ओरा तो आध्यात्मिक भी है, राजनीतिक प्रोटेक्शन भी है, लेकिन सुरक्षा नहीं हो पाई, संकेत सही नहीं गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुद्ध भावना, सकारात्मक विचार, माइंड और बॉडी कंडीशन के लिए योगा और प्राणायाम, ध्यान, प्रकृति का धन्यवाद देने वाले लोग मैक्सिमम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जो भी हमें अच्छा मिला है, या संकट के दौर में हम घिर भी गए हैं और उसमें से निकल कर आए हैं, उस अवस्था को देख करके आज कोविड-19 से तुलना करेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर हमने लोगों का बेवकूफ़ बनाया होगा किसी भी क्षेत्र में तो हम डरेंगे। ये नकारात्मकता का आवरण है। इसलिए दोनों ही पहलू हैं, हमें उसी अनुपात में मिलेगा। अगर हमने अच्छा किया होगा तो हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, तो हम सकारात्मक। हमने गलत तरीके का आचरण करके सफलता पाई होगी या जीवन चला रहे होंगे तो हमें वो निगेटिव मिलेगा। हम हर व्यक्ति से डरेंगे, हर चीज़ से डरेंगे, और वो डर निकलता नहीं है, वो निगेटिविटी का वजन। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हमें अपना ऑरा पॉजिटिव रखने के लिए शुद्ध भावना रखनी है, शुद्ध सकारात्मक विचार रखने हैं। इसके लिए हमें ध्यान, योगा और प्राणायाम वगैरह करने हैं, और अपने किए हुए कर्मों का जो भी हमें मिल रहा है उसका धन्यवाद देना। इस प्रकृति का धन्यवाद देंगे तो मैं समझता हूँ डर नहीं लगेगा। मैं तो एक साधारण से परिवार का बच्चा हूँ और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन से गुजरता हुआ आ रहा हूँ, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ,
लेस मात्र भी डर नहीं लगता है, लेस मात्र भी नकारात्मकता नहीं आती है। जो भी कोई मुझे कुछ आहत भी कर देता है, मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो आप प्रार्थना, एक शब्द और भी है कि आप अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी, अपने लिए प्रार्थना करें कि मुझे इस योग्य बनाओ, इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि मैं अपने कर्म और कर्म, वाणी और विचार से लोगों के काम आऊँ। और जो इस तरह की नकारात्मक सोच है उनको भी सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करना, उनके भी समझ का बढ़ाना देना, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है मुझे इसलिए बल मिला हो, तभी मैं किसी से जल्दी से प्रभावित नहीं होता। साधन संपन्न लोगों से, आवरण ओढ़े हुए साधु संतों से मुझे कोई इतना इम्प्रेस नहीं होता, इम्प्रेस नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया मेरे देशवासियों, मेटलिस्टिक जीवन को अपना ध्येय मत बनाइए। ध्येय बनाइए इस प्रकृति को धन्यवाद देने का, इस धरती पर आने का और इसमें अच्छे काम करने का ध्येय बनाइए, जिससे कि हम जब इस सृष्टि को छोड़े, कहते हैं ना कि यूँ तो आते सब जाने के लिए हैं, जाना उसका जिस पे जमाना अफसोस करे। यानी कि जब जाए तो जमाना दुखी हो, न तो आना तो सब आए जाने के लिए ही हैं हम। तो ये ध्यान रखें, मेरी इस भावनाओं को समझना और अपनी पॉजिटिविटी का आवरण बनाओ। किसी से इम्प्रेस मत हो, मेटलिस्टिक जीवन वालों से, उनकी नकारात्मकता है तो भगवान से उनके लिए प्रार्थना करिए, अपनी शुद्धता के लिए प्रार्थना करिए, इस सृष्टि को सहयोग देने के लिए प्रार्थना करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।